इस प्रोग्राम में ना जाने कहां कहां से लोग आए थे। हम हर एक इंसान की गारंटी नहीं लेते कौन कहां से। इस रैली में महाशय भी आए थे और माशों ने ये काम किया है। और बड़ी अफसोस की महाराजा जी अकेले किसी पर्टिकुलर एक समाज के महाराजा नहीं थे। वो सिर्फ राजपूतों के महाराजा नहीं थे। जम्मू कश्मीर के हर डोगरा के लिए रहे थे। उनके ऊपर भी और जिस बंदे ने ये बात बोली है कि ये महाशयों ने काम किया है, तो उस बंदे के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसके कहने की भावना उस समय कुछ और थी। उसने ये सारे इल्जाम हमारी बिरादरी के ऊपर लगाए हैं। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन के मौके पे पूरे जम्मू कश्मीर में छुट्टी अनाउंस हुई है। उसी खुशी में कल पूरे जम्मू में इसका जश्न मनाया जा रहा था। तो हमने उस जश्न के माहौल में ये देखा कि कुछ शरारती लोगों ने मीडिया के साथ हाथापाई की और हथियार वहां लहराए और हथियारों से मीडिया पर्सन को घायल किया। जब उसी संदर्भ में मीडिया पर्सन जो हमारे राजपूत सभा के प्रधान हैं हैप्पी जी के पास जाते हैं और बताते हैं कि एक दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया और ये संदेश दिया कि किसी प्रकार के कोई हथियार लेके उस रैली में नहीं आएगा, कोई मोटरसाइकिल के से वो पटाखे जैसे निकाले जाते हैं बुलेट के वो नहीं करेगा, कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं करेगा। उसके बावजूद कुछ शरारती तत्व वहां आए, उन्होंने मीडिया के खिलाफ वहां प्रदर्शन किया और वहां मीडिया की जो हमारी बहनें थी उनके साथ हाथापाई की। उसमें एक दो मीडिया पर्सन घायल भी हुआ है। तो उसी संदर्भ में जब मीडिया हैप्पी जी को पूछती हैं कि सर आपने ये जो बातें कही थी, तो हैप्पी जी उस जगह पे वो माफ़ी मांग रहे थे और उनका कहना था कि इस प्रोग्राम में ना जाने कहां कहां से लोग आए थे। हम हर एक इंसान की गारंटी नहीं लेते कौन कहां से आया है। तो उसी मौके पे वहां एक शख्स खड़ा था जिसने ये बोला कि हाँ इस रैली में महाशय भी आए थे और माशों ने ये काम किया है। और बड़ी अफसोस की बात है कि महाराजा जी, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि महाराजा जी अकेले किसी पर्टिकुलर एक समाज के महाराजा नहीं थे। वो सिर्फ राजपूतों के महाराजा नहीं थे। जम्मू कश्मीर के हर डोगरा के लिए वो महाराजा थे, चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी कास्ट का है। और तो हम तो वो लोग हैं जो महाराजाओं के टाइम से लेके आज तक आप लोगों के साथ शाना बिशाना चलते आए हैं, चाहे वो राजपूत सभा है, चाहे वो ब्राह्मण सभा है, चाहे वो महाजन सभा है। हम वो लोग हैं, जब आपकी झांकियां निकलती हैं हमारे लोग वहां ढोल बजाते हैं। आप जिन रथों पे बैठ के जाते हो हमारे लोग वो रथ चला रहे हैं। आप जो प्रोग्राम कर रहे हो, जो आपके बच्चे झूम रहे हैं, वो गीत गाने वाले हमारे लोग हैं। हम जब आपके साथ शाना बिशाना चलते हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो भी इंसान वहां खड़े के माध्यम से कि उसके ऊपर एक एक्शन होना चाहिए। और जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा, कल हमारी जितनी भी एसोसिएशन हैं, चाहे वो महाशय एसोसिएशन है, चाहे कबीरदास एसोसिएशन है, उनकी तरफ से FIR वहां जाएंगी और हम चाहते हैं कि उस इंसान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आप खुद इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी सदर सभा भी है जी, और अगर कोई इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसमें आपत्ति क्या है? जी, मेरा कहना है, मैं आपको यहाँ ये बात क्लियर कर दूं कि जो कास्ट हमारी है कि हम SC हैं, जहां हम महाशय कम्युनिटी से हैं, ये एक अलग बात है और उसको कहने का भी एक अलग तरीका होता है, ठीक है। और ये कानून ये कहता है कि अगर हम किसी शब्द को इस तरीके से लेते हैं कि वो किसी के दिल को ठेस पहुंचती है, ऐसे तो हम महाशय, हम अपने आप को यही कहेंगे कि मैं महाशय हूं। जब हमें पूछा जाएगा, मैं यही बताऊंगा कि मैं इस कास्ट सर्टिफिकेट है मेरा महाशय का और मैं महाशय हूं। लेकिन जब कोई घृणा की इच्छा से, जब कुछ ऐसे इच्छा से बोलता है कि भाई महाशयों ने वो काम खराब कर दिया, तो मैं ये चाहता हूं जिन लोगों ने उधर हमला किया मीडिया के ऊपर, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि क्या वो महाशयों ने किया या वो कौन लोग थे जो तलवारें वहां लहरा रहे थे, उनके ऊपर भी। और जिस बंदे ने ये बात बोली है कि ये महाशयों ने काम किया है, तो उस बंदे के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसके कहने की भावना उस समय कुछ और थी। उसने ये सारे इल्जाम हमारी बिरादरी के ऊपर लगाए हैं कि हम लोगों ने उस रैली को खराब किया है, हमारे लोगों ने खराब किया है। अगर उस पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती है या ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर आने वाले दिनों में आपकी सदस्य सभा क्या करने वाली है? देखिए, मैं ये आपको बता दूं कि ये हम तो सबसे पहले मीडिया के माध्यम से यही चाहते हैं कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
और ये काम आप लोग करवा सकते हैं। मीडिया अगर इस बात को आगे लेके जाएगी तो ये काम हो जाएगा, और हमारे जितनी भी एसोसिएशन है हम उसके ऊपर FIR लॉन्च करवाएंगे और देखते हैं कानून उसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। और साथ में मैं मीडिया के माध्यम से अपनी महाशा कम्युनिटी के हर एक घर में ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जब तक वो बंदा, वो जिस भी जात का है, जिस भी बरादरी का है, वो मीडिया में आके माफी नहीं मांगता है, तब तक किसी भी स्वर्ण जात की कोई भी झांकी होगी, हमारे समाज के लोग वहां ढोल नहीं बजाएंगे, उनकी खुशी में नहीं शामिल होंगे, उनके किसी प्रोग्राम में महाशा कम्युनिटी के लोग नहीं जाएंगे। अगर हम आपकी झांकियों को सफल करते हैं और आप हमें घृणा की नजर से देखते हो तो हम ऐसे समाज के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। हम ये उचित समझेंगे कि हम जम्मू कश्मीर में डोगरों के साथ ना होकर बौद्ध धर्म के साथ चले जाएं, मुस्लिम धर्म के साथ चले जाएं, अगर आप हमें इस तरीके से प्रताड़ित करते हो। में लोग इतने पागल हो गए थे कि अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं रख पाए। जो सदियों से होता आया है वही वाणी उन लोगों ने दोबारा इस्तेमाल करी, और जिसमें मैं जो जरूर कहूँगा कि जो आज के हालात पूरे देश में हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जाति हटाओ देश बचाओ, हम भी उसी पे काम कर रहे हैं कि जाति हटाओ देश बचाओ, समाज जोड़ो जाति छोड़ो। लेकिन कुछ मानसिकता, मतलब छोटी मानसिकता रखने वाले लोग आज भी उनके जहन में ये जाति इतनी मतलब बारी है कि वो जाति के नाम के बिना उनके मुंह में कुछ दिखता ही नहीं है। कल जैसे उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह जी सिर्फ राजपूत सभा ही बना रहे हैं, लेकिन राजपूत सभा के बगैर अगर मैं महाराज हरि सिंह जी इतना ऋणी हूँ, जब महाराजा हरि सिंह जी गोलमेल कॉन्फ्रेंस में गए थे 1932 में, जब महाराजा हरि सिंह जी ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के विचार सुने थे और उनके विचार सुनकर जब वो वापस आए थे तो उसी टाइम महाराजा हरि सिंह ने जो मंदिरों को दरवाजे खोले थे, और जिसमें हमारे जो बरादरी के लोग, जो शेड्यूल कास्ट लोग थे, वो मंदिरों को जाने में कामयाब हुए। और उसको देखकर आज भी हम महाराज जी को नतमस्तक दिन रात करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई ये जो लोग जो भी मुंह में आता है वो बोल देते हैं। जैसे उन्होंने कहा माशे भी जहां पर आए थे, फलाने भी जहां पर किन्होंने कहा ये? वो मैं ये बताता हूँ। एक वहां पर बंदा है, मैं बता देता हूँ आपको। ये बंदा है, ये कौन बंदा है, ये सभी मीडिया वालों ने देखा, मीडिया में इसके मतलब वो पूरे कैद हुआ है, मतलब उसकी जुबान जो बोला है। हम आपके माध्यम से पिछले दिनों कालडी में भी एक हादसा हुआ था, उससे पहले एक जहां पर जब DDC की इलेक्शन हो रही थी उस टाइम भी एक बंदे ने जोर शोर से जाति सूचक शब्द कहे थे, लेकिन उन लोगों ने जैसे अपनी गलती को सुधारते हुए सभी लोगों के सामने माफी मांगी थी। हम यही सभी लोगों से डिमांड करते हैं, विनती करते हैं कि यार जाति पाति को छोड़ो, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो आज देश तरक्की की ओर जा रहा है, जो सभी लोगों को पता है कितनी तरक्की की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि आज के टाइम में जो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको यही संदेश होना चाहिए कि जाति पाति से ऊपर उठकर हमें देश को आगे लाना है। अगर हम जाति में ही फंसे रहेंगे, आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सभी को जय भीम, जय भारत।